स्टूडेंट्स, हम लोग आज प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में सबसे पहले चले हम लोग एस.सी. वर्मा का क्वेश्चन नंबर 13 है। ये एस.सी. वर्मा का क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। यहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट का हम लोग यूज करेंगे। यहाँ क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए का वैल्यू हमारा 2i कैप, 3j कैप, 4k कैप एंड वेक्टर बी 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, इसी दोनों के बीच का एंगल निकालना है। इसका हम लोग सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन में हम लोग फार्मूला जो यूज करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। यहाँ पर वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और इसी के बीच का एंगल थीटा है, जिसको हमको निकालना है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू देखें तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई ए बी और थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट बी बाई ए बी। यहाँ पर वेक्टर ए डॉट बी का वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड रख करके हम लोग एंगल निकालेंगे। सबसे पहले चले हम लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का वैल्यू निकालें। तो इसमें वेक्टर ए का वैल्यू हमारा है 2i 3j कैप प्लस 4k कैप। डॉट प्रोडक्ट है बी के साथ 3i प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो सबसे पहले हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तीनों में, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तीनों में, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तीनों में। हम लोग का एक फॉर्मूला है यूनिट वेक्टर का, डॉट प्रोडक्ट का, i डॉट i इक्वल टू j डॉट j कैप इक्वल टू k डॉट k। ये यूनिट वेक्टर हमारा 1 होता है। इसके बाद अलग दो वेक्टर जैसे i j इक्वल टू j डॉट k इक्वल टू k डॉट i कैप इक्वल टू 0। ये दोनों के बीच का एंगल हमारा 90 है, तो cos 90 0 हो जाता है। इसी लेकर के इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इससे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 3 को, तो 6 i डॉट i होगा, i डॉट i 1 है, यहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 j डॉट i, तो j डॉट i हमारा 0 हो जाएगा, ये 0 टर्म हो गया। फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 k डॉट i, तो k डॉट i हमारा फिर 0 है, तो 0 हो जाएगा। अब इसके साथ चले 4j के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 8 j डॉट i डॉट j 0 हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 j डॉट j 1 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा i के 0 होगा, j के 0 होगा और ये हमारा हो जाएगा 20। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो k डॉट k 1 होता है, तो ये हमारा निकल गया 38। ये 38 निकल गया। इसके बाद वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमको निकालना है। तो पहले वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालें, उसके बाद वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड रूट अंडर x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का, इसका x कंपोनेंट हमारा 2 है, तो यहाँ पर होगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो यहाँ इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 4 प्लस 9 प्लस 16, यानी कि ये टोटल निकल गया 29 रूट अंडर। तो ये मैग्नीट्यूड निकल गया वेक्टर ए का। इसके बाद हम लोग वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालें। तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू रूट अंडर x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस
y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर, ये 9 हो गया 16, ये 25 सॉल्व करेंगे तो रूट अंडर ये हमारा 50 निकल गया। तो वेक्टर ए और बी का मैग्नीट्यूड निकल गया। तो हमारा है cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी बाई ए बी। तो cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी का हम वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर इसका वैल्यू निकला हुआ है हमारा 38 और ये हुआ आपका ए का मैग्नीट्यूड रूट अंडर 29, बी का मैग्नीट्यूड रूट अंडर 50। इसको सॉल्व कर दें तो cos थीटा इक्वल टू 38 बाई 450 रूट अंडर हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू हमारा होगा cos इनवर्स 38 रूट अंडर 1450। तो ये एंगल हमारा थीटा का वैल्यू निकल गया दोनों वेक्टर के बीच। अब है कि इस तरह से एक और एग्जाम्पल हम देखें। यहाँ पर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, ये एससी वाला था प्रश्न था। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम देखें, इसमें हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करके हम एंगल निकालेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देखें, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए 3i प्लस 4j प्लस 5k एंड b वेक्टर b इक्वल टू 3i प्लस 4j माइनस 5k। दोनों के बीच का एंगल निकालना है। हमारा दो वेक्टर हुआ, वेक्टर ए दूसरा वेक्टर बी है और इसके बीच का एंगल थीटा है, इसको निकालेंगे। फिर इस तरह से इसका सॉल्यूशन हमको देखें। सॉल्यूशन है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू हम लोग का ए बी cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी बाई ए बी, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स वेक्टर ए डॉट बी बाई ए बी। तो ये हमारा निकल गया एंगल। अब इसमें इसका पहले हम लोग वैल्यू निकालें। फर्स्ट वैल्यू है वेक्टर ए डॉट बी। वेक्टर ए डॉट बी को निकाल कर देखें। यहाँ पर 3i प्लस 4j प्लस 5k और इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 3i प्लस 4j माइनस 5k। यहाँ पर दोनों के x कंपोनेंट 3 है तो 9 हो जाएगा, y कंपोनेंट 16 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 25। तो ये आपका 25 माइनस 25 0। तो वेक्टर a डॉट b 0 निकल गया। अब है कि यहाँ पे 0 डालेंगे तो ये भी 0 टर्म हो जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड निकालने की जरूरत हमको नहीं है। फिर निकाल कर दिखा देते हैं। यह हो जाएगा रूट अंडर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये हमारा हो गया 9 प्लस 16 प्लस 25 रूट अंडर, यह होगा रूट अंडर 50। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 25 रूट अंडर 50। तो यहाँ से हम लोग एंगल निकालें तो cos थीटा इक्वल टू वेक्टर ए डॉट बी बाई ए बी। वेक्टर ए डॉट बी हमारा 0 है, रूट अंडर 50, ए बी 50, ये आपका 0 हो गया। तो cos थीटा इक्वल टू 0 इक्वल टू हमारा cos 90 हो गया। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो इससे हम लोग यहाँ पर एंगल निकाल लिए, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखें यहाँ पर। एग्जाम्पल 2, यहाँ पर इफ
वेक्टर ए 2i प्लस 3j प्लस 8k आर परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी माइनस 4i प्लस 4j प्लस k प्लस सी के। दो वेक्टर है, वेक्टर ए परपेंडिकुलर है, देन फाइंड द एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। सी का वैल्यू हमको निकालना है। इसका हम लोग सॉल्यूशन देखें। ये दोनों परपेंडिकुलर है। यहाँ पर हमारा वेक्टर ए हुआ और एक वेक्टर हमारा बी है, वेक्टर बी है। दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। वेक्टर ए इवन है हमारा 2i प्लस 3j प्लस 8k, बी इवन है हमारा माइनस 4i प्लस 4j प्लस ck। इसमें सी का वैल्यू हमको निकालना है। इसमें हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। थीटा का वैल्यू हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है 90 डिग्री, दोनों के बीच परपेंडिकुलर है। कॉस 90 0, तो वेक्टर ए डॉट बी हमारा 0। अब यहाँ पर वेक्टर ए और बी का वैल्यू डालेंगे और वेक्टर ए का वैल्यू है 2i प्लस 3j प्लस 8k डॉट वेक्टर बी का वैल्यू माइनस 4i प्लस 4j प्लस ck इसका टू हमारा 0 है। डॉट प्रोडक्ट में x कंपोनेंट का हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं यहाँ पर, फिर y कंपोनेंट का प्रोडक्ट और z कंपोनेंट का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 12 हो गया हमारा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस C8 इक्वल टू 0। तो ये हमारा वैल्यू हो जाएगा 4 प्लस C8 इक्वल टू 0। तो इसका वैल्यू C8 का वैल्यू माइनस 4, C इक्वल टू माइनस 4/8 माइनस 1/2। तो C का वैल्यू माइनस 1/2, यानी माइनस हमारा माइनस 0.5। ये सी का वैल्यू हम लोग का निकल गया। तो इसमें हम लोग सॉल्व किए हैं डॉट प्रोडक्ट का यूज करके। ये डॉट प्रोडक्ट पर ही बेस्ट क्वेश्चन है हमारा। एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारा फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए 2i प्लस 3j along वेक्टर i प्लस j एंड वेक्टर i माइनस j का कंपोनेंट निकालना है हम लोग a का b के लोग। इसका हम लोग सॉल्यूशन देखें पहले कंपोनेंट के लिए। यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a along वेक्टर b। तो b का जो कंपोनेंट होगा a का, a cos थीटा इक्वल टू वेक्टर a डॉट b बाई b। ये मैग्नीट्यूड निकला। यहाँ पर डायरेक्शन के टर्म ले लें, वेक्टर a cos थीटा b कैप है, यूनिट वेक्टर का टर्म लगा दी इसको,
यूनिट वेक्टर का वैल्यू वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पर हम यूनिट वेक्टर लगाएंगे, इसका वैल्यू रखेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग यहाँ पर इसका वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारा है कंपोनेंट निकालना है वेक्टर ए का अलोंग वेक्टर आई प्लस जे। तो हम लोग निकालें कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर आई प्लस जे का, इसके अलावा कंपोनेंट निकालें। तो कंपोनेंट निकालेंगे तो इस फार्मूला को यूज करें हम लोग वेक्टर के टर्म में, इस फार्मूला को यूज करें तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय डी स्क्वायर और यहाँ पर हमारा बी वेक्टर होगा। तो वेक्टर ए तो हम लोगों को दिया हुआ है 2i प्लस 3j और बी वेक्टर जो है सो यहाँ पर हम को दिया हुआ है i प्लस जे। इसी का वैल्यू यहाँ पर हम लोग करेंगे तो कंपोनेंट हो जाएगा वेक्टर ए का वैल्यू है 2i प्लस 3j डॉट होगा हमारा b का वैल्यू है यहाँ पर i प्लस j। यही b हमारा मान लिया है कि b हमारा वेक्टर है। उसके बाद हमारा है यहाँ पर वेक्टर b जो i प्लस j है, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है और इनटू है इसके साथ हमारा वेक्टर b हो गया i प्लस j। ये वेक्टर के टर्म में हुआ हमारा। अब डॉट प्रोडक्ट इसका हम लोग लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो यह होगा 2 और इसका होगा 3 और इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो हम लोग सबसे पहले i का प्लस j का वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड लें तो 1 स्क्वायर रूट अंडर होगा तो रूट 2 हो जाएगा। तो वेक्टर i प्लस j का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो रूट 2 का स्क्वायर हमारा 2 हो गया, जिसका वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा i प्लस j का। तो इसका कंपोनेंट 5/2 i प्लस j का। तो वेक्टर ए का कंपोनेंट हमारा वेक्टर i प्लस j के अलावा 5/2 i प्लस j, ये वैल्यू हमारा वेक्टर ए का निकला। इसी तरह से हम लोग निकालेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग i कैप माइनस j। बी पार्ट इसका हम लोग देखें तो बी पार्ट में हमारा है यहाँ पर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर i माइनस j का, इसके अलावा हम लोगों को निकालना है। यानी कि वेक्टर ए हमारा है 2i प्लस 3j, दूसरा वेक्टर हम लोग b मान लें जो i माइनस j है, इसके अलावा निकालना है। तो इसका कंपोनेंट होगा आपका कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग i माइनस j इक्वल टू फार्मूला हमारा है वेक्टर ए डॉट बी बाई बी स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है और हमारा ये वेक्टर बी। इसी फार्मूला का हमने यूज किया कंपोनेंट का। तो वेक्टर ए का वैल्यू हम लोग निकाले, वेक्टर ए का वैल्यू है 2i प्लस 3j, उसका डॉट प्रोडक्ट होगा। वेक्टर बी का वैल्यू हम डालें i प्लस j है और बाई वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी है हमारा i कैप माइनस j कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और यहाँ पर वेक्टर i माइनस j हो जाएगा वेक्टर बी का वैल्यू यहाँ पर i माइनस j है। इसका लेंगे ये हो गया 2, यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस हमारा है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3 बाई इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर i कैप माइनस j कैप का मैग्नीट्यूड लेंगे 1 का स्क्वायर रूट अंडर 2 होगा। वेक्टर i कैप माइनस j कैप का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2, इसका वैल्यू हमारा 2 हो गया। और यहाँ पर वेक्टर b का वैल्यू था i माइनस j, यहाँ होगा -1/2 वेक्टर i माइनस j।
तो ये निकल गया हम लोग का कंपोनेंट वेक्टर ए का एलॉन्ग वेक्टर i माइनस जे। इससे पहले हम लोग निकाल चुके हैं वेक्टर ए का कंपोनेंट एलॉन्ग वेक्टर i प्लस जे। तो ये कंपोनेंट निकालने का हम लोग तरीका सीखें, कैसे कंपोनेंट निकालेंगे। वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी था, उसमें कंपोनेंट का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे। इसी फॉर्मूला को यूज करके हम लोग यहाँ पर कंपोनेंट निकाले हैं। एक और एग्जांपल हम लोग डिस्कस करें। यहाँ पर एक एग्जांपल है हमारा, एक एग्जांपल हम लोग डिस्कस करें। यहाँ पर दिया हुआ है कि इफ वेक्टर x प्लस वेक्टर y प्लस वेक्टर z इक्वल टू 1 इक्वल टू 0 कर दीजिए, 0 where वेक्टर x वेक्टर y and वेक्टर z are यूनिट वेक्टर्स। ये दिया हुआ है यूनिट वेक्टर है, तीनों का सम हमारा 0 है और ये i x y z हमारा यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, लोग वैल्यू निकालना है यहाँ पर वेक्टर x डॉट y प्लस वेक्टर y डॉट z प्लस वेक्टर z डॉट वेक्टर x। इसका वैल्यू कितना होगा वो हम लोग को निकालना है। इसका वैल्यू कितना है, वैल्यू निकालना है। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखें। दिया हुआ है कि वेक्टर x वेक्टर y और वेक्टर z, ये हमारा तीनों का सम 0 है और इवन है कि वेक्टर a x वेक्टर y और वेक्टर z तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है, ताकि हमारा यूनिट वेक्टर। तो इसमें हम लोग इसका वैल्यू निकालने के लिए इसमें डॉट दिया हुआ है, तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट हमारा वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए और इस दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। वेक्टर x प्लस वेक्टर y प्लस वेक्टर z का स्क्वायर लेना तो इसका टू 0 होगा। और इसको हम लिख सकते हैं, स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लिकेशन होता है। तो वेक्टर ए x प्लस वेक्टर y प्लस वेक्टर z और एक डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे हम लोग। यहाँ पर x प्लस y प्लस वेक्टर z इसका टू 0। अब इसके साथ इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। याद होगा सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट हम लोग पढ़े थे। सेल्फ वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू ए स्क्वायर। किसी भी वेक्टर के सेल्फ लेंगे डॉट प्रोडक्ट, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा। इससे इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर होगा x डॉट x, ये हमारा x डॉट x होगा और x हमारा है यूनिट वेक्टर। तो x डॉट हमारा x डॉट x का वैल्यू यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी 1 हो जाएगा। इसके बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वेक्टर y डॉट x होगा। उसके बाद प्लस हमारा हो जाएगा, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर z डॉट वेक्टर x होगा। इसके साथ तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए, फिर y के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वेक्टर x डॉट y प्लस वेक्टर y डॉट y होगा। फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वेक्टर z डॉट वेक्टर y होगा। इसके साथ तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस अब इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर x डॉट वेक्टर z प्लस वेक्टर y डॉट वेक्टर z प्लस वेक्टर z डॉट वेक्टर z इक्वल टू 0। तो वेक्टर x डॉट x इक्वल टू 1, तो वेक्टर y डॉट y भी 1 होगा हमारा, ये भी 1 होगा।
ये भी 1 है और ये भी हमारा 1 है। इसको लिखें 1 प्लस इसको हम एक साथ लिख देते हैं 1 प्लस 1। अब आइए प्लस y डॉट x है, यहाँ पर y डॉट x है, तो यहाँ पर x डॉट y है। वेक्टर हमारा कॉम्यूटेटिव होता है, वेक्टर y डॉट x को इक्वल होगा वेक्टर x डॉट वेक्टर y। ये कॉम्यूटेटिव लॉ को भी करता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 वेक्टर y डॉट वेक्टर x, ये हमारा हो जाएगा इस दोनों का सम। अब आइए यहाँ पर z डॉट x है, तो यहाँ भी हमारा है x डॉट z है, तो प्लस 2 z डॉट x तो लिख सकते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ को ओबे करता है। उसके बाद प्लस यहाँ पर हमारा हो गया z डॉट y है और ये हमारा y डॉट z है, तो इसको लिख सकते हैं 2 वेक्टर y डॉट z इक्वल टू हमारा 0 हो। तो और इसको आगे बढ़ना 1 1 3 हो जाएगा, इधर ले आए 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो इसमें हमारा हो जाएगा वेक्टर y डॉट x प्लस वेक्टर z डॉट x प्लस वेक्टर y डॉट z इक्वल टू माइनस, इसको इधर ले आए, इस क्रम में हम इसको लिख सकते हैं। तो और वेक्टर x डॉट y प्लस वेक्टर y डॉट z प्लस वेक्टर z डॉट x इक्वल टू हो जाएगा -3/2। तो इसी का वैल्यू हमको निकालना था, निकल गया -3/2। इसमें हमने डॉट प्रोडक्ट का यूज किया है। थैंक यू।